नमस्कार, मैं हनुमान पूनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। स्वयंभू किसान नेता विकल्पचार, जिस पर पहले से ही छेड़छाड़ का एक मामला दर्ज है और उस मामले में वो जमानत पे है। वहीं कुछ दिन पहले नाथूश्री कलां गांव के कुछ लोगों ने उस पर जो उन्होंने चंदा दिया था उसका हिसाब मांगा था। उनके अलावा कई और लोगों ने भी जो चंदा उन्होंने लाखों रुपए दिए हैं। इसके अलावा अब एक और विकल्पचार का कारनामा हमारे सामने आया है और वो कारनामा ये है कि विकल्पचार जो कि जगह जगह पर एक धरने वो लगा देता है और धरने वाला नेता उसको हमें कह सकते हैं। और उस धरने के पर्दे के पीछे किस तरह से वो कांड करता है, वो कारनामा क्या है, वो आज हमारे इस स्टूडियो में एक उस विकल्पचार के कारनामों से पीड़ित एक शख्स वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। और ये आप देख रहे हैं हमारे स्टूडियो के अंदर विनोद शर्मा हैं जो कि जमाल गांव के रहने वाले हैं। ये वीटा मिल्क प्लांट में करप्शन का एक मामला पिछले 6 महीने से ज़्यादा समय इनको हो चुका है, उसको लेकर ये प्रयासरत है, उसको उजागर करने का इन्होंने प्रयास शुरू कर रखा है। और अब विकल्पचार की साथ मिलकर इन्होंने करीब 10 दिन तक वीटा मिल्क प्लांट सिरसा के सामने धरने पर भी वो बैठा था विकल्पचार। और आज वो ये जो विनोद शर्मा है वो किस तरह से उस विकल्पचार के कारनामों से वो परेशान हुआ है, इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि एक शिकार उसका बना है, किस हिसाब से बना है, वो तमाम जानकारी हम इनसे लेते हैं, उनसे हम बात करते हैं। शर्मा जी, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार जी, राम राम। शर्मा जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि विकल्पचार का जो एक मामला है पीछे कुछ दिन पहले नाथूश्री कलां गांव में वो हुआ था, उसके बाद आपने हमें फ़ोन किया था, तो क्या आप उससे किस तरह से पीड़ित हैं? ऐसा है जी, मैंने पिछले 6 महीनों से मैं संघर्ष कर रहा हूँ वीटा मिल्क प्लांट के खिलाफ। एक तो पेमेंट पे टाइम पे नहीं आती है और उसमें भ्रष्टाचार चल रहा है। उसके संदर्भ में मैं इधर उधर से कोई मुझे जानकारी मिली, विकल जी प्रचार है वो सहयोग करते हैं बढ़िया धरना प्रदर्शन में लोगों का और उनको न्याय दिलवाते हैं। तो मैं उनसे मिला, उनसे बातचीत की, तो उन्होंने मेरे को साथ देने का वादा किया। वो मेरे साथ मिल्क प्लांट में 10 तारीख को बैठे, तो हमने धरना 1 दिन का धरना देके सीओ साहब को ज्ञापन सौंपा। उसके बाद 7 दिन का टाइम दिया, ये कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं 7 दिन बाद हम फिर धरने पर बैठेंगे। 17/8 को 2020 वो धरने पर बैठे। जब 22 तारीख को 8वें महीने की 22 तारीख को लगभग मेरे को अंदाजा हो गया अभी ये बदल गए हैं आदमी, विकल जी प्रचार है जो, और उन्होंने मेरे पे दबाव बनाना शुरू कर दिया धरना समाप्त करने के लिए। तो हमारी मांगे मान ली जाएगी, हम धरना समाप्त करेंगे, आप अकेले नहीं करोगे तो हम उठ जाएंगे, आप अकेले बैठे रहना। तो उसके बाद अधिकारी आए, उनकी सेटिंग थी अधिकारियों के साथ। वो अधिकारी आए, हमारी सुनवाई करी, हमें आश्वासन दिया भी हम आपकी सारी मांगे मानते हैं, जांच करेंगे, प्राइवेट दूध नहीं उठाएंगे। सारी बातें होने के बाद मैंने लिखित में कार्रवाई मांगी, तो विकल जी और कुछ 1-2 लोग और थे, उन्होंने ये कह दिया पूरी पंचायत बैठी है, लिखित की क्या ज़रूरत है। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, आश्वासन के नाम पर 0, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद ना तो विकल जी ने मेरा फ़ोन उठाया कभी, ना मेरे से बात की। मुझे पक्का अंदेशा है कि उन्होंने सीओ से मिल के सेटिंग कर ली, पैसे खाए हैं, इसीलिए वह मुझसे पूछ नहीं रहे। ये किसान नेता नहीं है, ये दलाल है, किसानों को गुमराह कर रहे हैं। इनका ये बिजनेस बनाया हुआ है, अभी किसानों को इकट्ठा करो, वहाँ से पैसे इकट्ठे करो, ये अपना घर भर रहा है, ना किसी के साथ अन्याय होता है उसको न्याय दिलाने में कामयाब नहीं है, ये झूठा प्रचार कर रहा है। आप आज ये कह रहे हो कि ये झूठा कर रहा है, उस समय जब ये धरना दिया गया था तब आपको आश्वासन ये दिया गया था, लोगों की तरफ से भी आपको बताया गया था भी आपका हित करेंगे, तो ऐसा इतना बदलाव कैसे लगा, उसके किस व्यवहार से आपको ऐसा लगा? उस टाइम मेरे को लोगों ने बताया, कुछ लोग ऐसे भी थे भी उससे सावधान रहना, बंदा बढ़िया नहीं है, पर मैं उस टाइम मजबूर था, भी मेरे को सहारे की ज़रूरत थी, कोई मेन आदमी हो ऊपर जो मतलब मेरा सहयोग करे। तो उसकी बातों से भी मुझे ऐसा लगा उस टाइम तो ये बढ़िया बंदा है। पर बाद में जो उसने किया, मेरे ब्राह्मण का नमक खा के और मेरे से नमक हरामी की है उसने, भी ब्राह्मण का नमक खाया, नमक खा के फिर हरामी के गद्दारी की है मेरे से।
आपका मामला क्या था एक्चुअल में, और आज जो धरना दिया था आपने 10 दिन, उसके बाद में भी आज किस उस स्टेज पर है आपका वो मामला? उसके बाद जो आश्वासन दिया वो झूठा था। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने कार्रवाई के नाम पर कुछ जो डॉक्यूमेंट नाजायज़ सोसाइटियाँ चल रही थी उसके डॉक्यूमेंट पूरे किए। जहाँ खामियाँ थी वहाँ उन्होंने जांच नहीं की। उसके बाद में कुछ दिन बाद में मैं जमाल गांव की सोसाइटियों की जानकारी लेने के लिए भी कितनी सोसाइटियाँ चल रही है सरकारी, कितनी प्रपोज चल रही है, उसके लिए सीईओ साहब के पास गया तो वो बोले एक एप्लीकेशन लिखो आप। मैंने एप्लीकेशन लिख दी, उस पर उन्होंने साइन कर दिए। मैंने इंचार्ज को दे दिया। इंचार्ज ने 10 दिन तो मेरे को घुमाया, आज लेना कल लेना, आज लेना कल लेना। 10 दिनों बाद मेरे को बोला सीईओ साहब से लो, उनको दे दी हमने। तो मैं सीईओ साहब के पास गया तो उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, गाली गलौज किया, सरकारी काम में बाधा डालने, केस बनवाने की धमकी दी। उसके बाद मैं एमडी पंचकुला से बात की। उन्होंने मेरे को ये कहा भी आप पुलिस चौकी में जाके पर्चा दर्ज करवा दो उसके खिलाफ़। तो मैंने वहाँ पर्चा दर्ज करवा दिया। चौकी इंचार्ज है, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद मैं एसपी साहब के पास गया। एसपी साहब ने डीएसपी एलनाबाद भेज दिया। डीएसपी एलनाबाद ने सिटी थाना सिरसा भेज दिया। जहाँ जहाँ भी गया मेरे साथ बदतमीजी हुई, गाली गलौज किया गया, मुझे धमकियाँ दी गई। उसके बाद फिर मैं एसपी साहब के गया, उन्होंने डीएसपी साहब को मार्क कर दी। डीएसपी के तबादला हो गया। उसके बाद नए आए, ऐसे ही मेरे को इधर उधर घुमा रहे हैं, मार्किंग कर देते हैं। वो इधर मार्किंग कर देता है, वो इधर मार्किंग कर देता है। वहीं का वहीं मामला पड़ा है। मुझे न्याय अभी तक मिला नहीं है। मुझे धमकियाँ आ रही है, मुझे जान से मारने की भी धमकियाँ आ रही है, मुझे जान का भी खतरा है। तो विकल्प 4 की अगर बात करें तो उसने उस समय आपके साथ ये सब किया, तो अब इतना समय बीत चुका है, लगभग 2 महीने हो चुके हैं। तो ऐसे में उसके बाद आपने संपर्क साधने का प्रयास किया उससे? हाँ, संपर्क साधने का प्रयास किया। उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया नहीं, फ़ोन नहीं उठा रहे वो। आप किसान हैं जो अपने क्षेत्र के, वो उनके साथ विकल्प 4 के साथ काफ़ी रहते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं किसानों को यही संदेश देना चाहता हूँ भी आप अच्छे जो जानकार लोग हैं उनके संपर्क में रहें। ये जो ऐसे मतलब लोमड़ी जैसी है, तेज़ दिमाग वाले, ये बैठे हैं आपको बरगला रहे हैं, आपका नुकसान करेंगे, अपना फ़ायदा करेंगे, आपका नुकसान करेंगे। आपको अच्छी राय नहीं दे पाएंगे और ना ही आपको मतलब आपके अधिकार दिला पाएंगे। आप बड़ी आदमी के साथ रहो, पहले से जांचो। आपके अंदर जो बैठे हैं उनमें से बहुत से ऐसे लोग पाएंगे विकल जैसे। मैं मुख्यमंत्री और गृह मंत्री और होम मिनिस्टर अनिल विज से आग्रह करता हूं कि मुझे न्याय दिया जाए। आप जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं। आप जो भी मैं कंप्लेंट करता हूं उसकी कंप्लेंट उसी अधिकारी जो भ्रष्ट अधिकारी है उन्हीं को सौंप रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ आप बिल्ली को दूध की रुखवाली बिठवा रहे हैं। आप अच्छी तरह से जांच कराओ, मुझे न्याय दिलाओ। पुलिस है सारी मिली हुई है, सब पैसे ले रहे हैं या ऊपर से सिफारिश है बड़ी बड़ी। मेरे पास कुछ है नहीं, गरीब आदमी हूँ, मैं न्याय के लिए लड़ रहा हूँ। अगर आप मुझे न्याय नहीं दिला रहे तो मुझे और मेरे परिवार को इच्छा मृत्यु का प्रमाण पत्र दिया जाए। तो चलिए, ये मामला है, ये पीड़ित है, विकल्प 4 का भी ये शिकार हो चुका है, जमाल गांव का है, और इन्होंने एक बीड़ा उठा रखा है। वीटा मिल्क प्लांट के अंदर काफ़ी ज़्यादा करप्शन है, ऐसा इनका दावा किया हुआ है। और ऐसे में अब एक पीड़ित व्यक्ति जिसको एक उम्मीद होती है कि कोई एक उसको सहारा मिल जाए, और यदि उस सहारे के बहाने उस पीड़ित आदमी को एक बार फिर परेशान किया जाता है, उसको ठग लिया जाता है, तो ये ऐसा कारनामा विकल्प 4 पर ये आरोप है। विकल्प 4 ने ऐसा किया है, ये दावा इन्होंने अब किया है। तो ऐसे में अब आपको देखना है, सोचना समझना है कि इस मामले के अंदर जो और किसान हैं वो किस तरह से ऐसे लोगों से बच सकते हैं। तो बने रहिए अपनी न्यूज़ के साथ। इस